यूपीएससी वाला स्टूडेंट में मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक के बारे में। और आज मैं रीजनिंग का जो टॉपिक शुरू करने वाला हूँ वो कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, सभी में एग्जाम में रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का उसमें सभी में पूछा जाता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आज हमारा जो टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ सबसे पहला हमारा रहेगा डाइस यानी पासा। पासे से सभी प्रकार के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कोई भी एग्जाम हो, लेकिन आप पासे को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कवर करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि नए हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि पासा पासा के क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। मित्रों, सबसे पहले जो पासा के यानी जो डाइस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें पासा सबसे पहले आपको दो बात ध्यान रखनी है कि पासा दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक होता है मानक पासा, एक होता है मानक पासा, दूसरा होता है एक गैर मानक पासा, गैर मानक पासा। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले आपको मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इसका टाइप क्यों बता रहा हूँ। तो मित्रों, टाइप आपको जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि जब इसको टाइप एक बार 5 मिनट का समय लेकर इस टाइप को आप जान लोगे तो प्रश्न बहुत ही यानी 30 सेकंड में आपका पासे के जो क्वेश्चन है इसके वो सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मानक पासा किसे कहते हैं। तो मित्रों, मानक पासा वो होता है जिसके जो विपरीत संख्या होती है उनका योग यदि 7 होता है। मित्रों, मैं समझाता हूँ। पासा जैसा आपने देखा होगा इस प्रकार का पासा होता है, कैसा? इस प्रकार का पासा होता है। ठीक है मित्रों, एक इस प्रकार का एक पासा होता है, यानी कि ये जो ऊपर का फलक दिख रहा है आपको, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3, ठीक है, ये ऊपर के फलक जब ऊपर से देखते हैं तो इस प्रकार आपको पासा दिखता है। तो जब एक के विपरीत, यदि एक का विपरीत मैं यहाँ पर 6 लिख दूं, 2 का विपरीत 5 लिख दूं और 3 का विपरीत 4 लिख दूं, अब इनका योग करते हैं तो कितना आता? 7 आता है। इसका भी योग करोगे तो कितना हो जाएगा? 7। इसका भी योग करोगे कितना हो जाएगा? 7। तो इस प्रकार का जो पासा होता है उस पासे को क्या कहते हैं? हम मानक पासा कहते हैं मित्रों। ठीक है, और जो जब योग 7 नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? गैर मानक पासा। यानी समझा देते हैं, मैं आपको एक पूरा सा क्लियर कर देता हूँ, इस प्रकार को मानक पासा कहते हैं। अब जो दूसरी बात होती है मित्रों, उसमें क्या हो जाएगा कि गैर मानक पासा। गैर मानक पासा में क्या होता है मित्रों कि जैसे कोई पासा दे रखा है, इस प्रकार पासा दे रखा है, ठीक है, ये पासा है। अब इस पासे की जो संख्या होती है, जैसे कि मान लिया 3 4 7, ठीक है, 7 नहीं 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पासे में 6 संख्या होती है। अब मित्रों यहाँ देख सकते हैं कि यदि निकटतम दो संख्याओं का योग, निकटतम दो संख्याओं का योग, यदि ये दो फलकों का योग कह सकते हैं, यदि 7 हो जाता है। यहाँ पर मैंने विपरीत संख्याओं को बताया था, जैसे 1 का विपरीत 6 हो गया तो उसका योग कितना? 7 हो गया। अब इनका विपरीत 3 का विपरीत 4 नहीं है, 3 और 4 एक निकटतम फलक है। निकटतम फलकों का योग यदि 7 हो जाता है तो इसको हम गैर मानक पासा कहते हैं। इसको और भी कहते हैं, इसको साधारण पासा के नाम से भी जाना जाता है, साधारण पासा। तो एग्जाम में आपको जो प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, वो एक साधारण पासे से ही प्रश्न पूछा जाता है। आपको ये तो ध्यान में रखना, आपको सिंपल से ध्यान रखना है, गैर मानक पासे से प्रश्न पूछा जाता है। अब कैसे प्रश्न पूछा जाता है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों मैं आपको बता देता हूँ कि 3 गोल्डन रूल याद रखने हैं जिससे पासे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपके। सबसे पहले गोल्डन रूल कौन सा हो जाएगा? तो पासे के 3 नियम है, वो आप बिल्कुल आप रट लेना, या कह सकते हैं कि मतलब एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गैर मानक पासे के रूल। हम प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाता है वो गैर मानक पासा यानी साधारण पासे से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेकंड हमारा था वो साधारण पासा, साधारण पासा या डाइस कह सकते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले जो रूल कह सकते हैं, गोल्डन रूल कह सकता हूं मैं यहाँ पर, कि गोल्डन रूल, 3 गोल्डन रूल से मित्रों वो आपको ध्यान रखना है, उसी के बेस पर सारा क्वेश्चन बनने वाला है। पहला रूल कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल पहला कहता है कि निकटतम का नियम। निकटतम का नियम क्या मित्रों? निकटतम का नियम, निकटतम का नियम मित्रों ये कहता है कि यदि कोई पासा, जैसे मैं बता देता हूं, निकटतम का नियम ये है, जैसे इस प्रकार का डाइस है, ठीक है मित्रों, ये डाइस है, इस प्रकार का डाइस होता है मित्रों। यहाँ पर एग्जाम में भी आपको ऐसे बना हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का डाइस होता है, तो आपको ध्यान रखना, जैसे कि मान लो 3 4 5 2 1 6, इस प्रकार डाइस दे रखा है, मतलब डाइस दे रखा है। तो ये नियम कहता है, निकटतम का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या जो 3 है वो 4 के विपरीत कभी नहीं हो सकती, 3 का विपरीत 5 नहीं हो सकता, 4 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, यानी कि जो संख्या आपको दिख रही है कभी भी अपने निकटतम वाला जो संख्या होती है वो उसका विपरीत नहीं हो सकता है। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि यहाँ का 2 का विपरीत क्या होगा? तो 2 का विपरीत 1 और 6 नहीं हो सकता,
प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि 1 और 2, 1 और 6, 2 का निकटतम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। तो निकटतम का नियम ये कहता है कि जो संख्या निकटतम फलकों की जो निकट होती हैं, तो आपको दिख रही है, जैसे कि 3 संख्या दिख रही है, तो 3 का निकट 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, और यहाँ पर 2 का निकटतम 1 और 6 नहीं हो सकता। तो निकटतम का नियम ये कहता है कि पास वाली संख्या होती है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, पहला नियम होता है। तो इसमें निकटतम का नियम कहने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसे ये दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है मित्रों, जैसे कि ये प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा एक सेकंड में, ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर 2 दे दिया, या 4 दे दिया, या 5 दे दिया, ठीक है, यहाँ पर 4 दे दिया, या 2 दे दिया, या 3 दे दिया, ठीक है, यहाँ पर यहाँ मान लो 6 दे दिया। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि इसमें से 4 का विपरीत क्या हो जाएगा मित्रों, कुछ प्रश्न पूछा जाएगा 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, इसी प्रकार का दिया रखा होगा और 4 का विपरीत संख्या बताइए। तो इसमें क्या करना है मित्रों, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया निकटतम का नियम। निकटतम का नियम क्या करेंगे, कॉमन संख्या देखेंगे, इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता मित्रों। तो मैंने बताया था कि 4 का विपरीत 3, 5 दोनों नहीं हो सकता। इधर देखेंगे 4 का विपरीत क्या, निकटतम कौन सी संख्या है, 2 और 6, तो 2 और 6 नहीं हो सकता। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि 4 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, इधर 4 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो पीछे कौन सी संख्या बची है, तो 4 का विपरीत मैं से कह सकता हूँ कि 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 1 हो सकता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो निकटतम संख्या होती है वो कभी भी उसकी विपरीत संख्या नहीं हो सकती। पहला पहला जो हमारा रूल रहेगा वो यही रहेगा कि जो निकटतम संख्या है वो उसका विपरीत नहीं हो सकती, ये पहला रूल हो गया, इस क्वेश्चन के द्वारा आप समझ सकते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा नियम कहता है मित्रों उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, उससे पहले एक बार इसका निकटतम नियम का एक बार वापस एक क्वेश्चन लेकर आपको समझा देता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन है ये, अब एग्जाम में प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो सीधा सा आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर दी गया 5, 2, 6, 4, 3, 5। अब इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया और आपको मैं पूछ लूं यहाँ पर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा। 5 का विपरीत पूछे मित्रों या 5 का समूह पूछे, एक ही होता है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। 5 का विपरीत पूछे या 5 का समूह तो एक ही है। तो ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा मित्रों, 5 का विपरीत। तो 5 का विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सीधा सा क्वेश्चन है 5 का विपरीत, पहले तो आपको ये देखना 5 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, तो 5 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, कि 5 के विपरीत क्या हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि निकटतम संख्या है, ये 5 की निकटतम संख्या नहीं हो सकती। इसी प्रकार 5 के निकटतम कौन सी है, 4 और 3, 4 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 5 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, 5 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो यहाँ 5 के विपरीत क्या हो सकता है मित्रों, आप देख सकते हैं कि 5 के विपरीत 1 हो सकता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में दे रहेगा 1 वहां पर क्लिक कर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करना है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इससे पहले आपको रूल नहीं मालूम होता तो प्रश्न आपको नहीं बनता आपसे, तो मित्रों ध्यान रखना है। अब रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं मित्रों। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, ये तो पहला रूल हो गया, समझ में आ गया आपको। रूल नंबर सेकंड कहता है कि उभयनिष्ठ का नियम। मित्रों रूल नंबर सेकंड बहुत इजी है, उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है मित्रों, उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठ का नियम ये कहता है मित्रों कि यदि किसी पासे में दो संख्याएं उभयनिष्ठ हो जाती हैं, यदि किसी पासे में दो संख्याएं कॉमन हो जाती है, उभयनिष्ठ हो जाती हैं, तो जो बची हुई तीसरी संख्या है वो उसकी विपरीत संख्या हो जाएगी। जैसे आपको समझा देता हूं मैं, पूरा एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा तो आपको पूरा आराम से समझ में आ जाएगा। ये पासा हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइज, ठीक है मित्रों। और प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, इसमें प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा जैसे मान लो 3, 4, 2, 5, 3, 4। मैंने अब क्या कहा था, ऐसे दोनों चित्रों में देखना है कि दो संख्याएं कॉमन होगी, जो दो संख्याएं कॉमन होगी और तीसरी जो संख्या होगी वो हमेशा उसकी विपरीत होगी। दो संख्या कॉमन कौन सी, जैसे 3 और 4 इसमें कॉमन है और 3 और 4 इसमें भी कॉमन है, तो पीछे कौन सी बची संख्या है, 2 और 5, तो 2 और 5 हमेशा एक दूसरे के
विपरीत होगी, ये मित्र ध्यान रखना, ठीक है। 2 और 5 एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं विपरीत। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेकंड नियम ये कहता है कि यदि किसी क्षेत्र में दो कॉमन संख्या दे रखी है तो जो तीसरी बची हुई संख्या वो एक दूसरे के विपरीत होगी। आपको समझ में आ गया मित्रों। तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेकर मैं आपको समझा देता हूँ कि वनिष्ठ का नियम क्या कहता है, और इसके साथ आपको पहला नियम नहीं भूलना है कि निकटतम का नियम क्या है, ये भी आपको याद रखना है। वनिष्ठ का नियम और मैं बता देता हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना मित्रों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइस। और इससे कोई आसान आपको बता दे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बहुत इजी ट्रिक है मित्रों, इससे कोई आसान कोई ट्रिक नहीं हो सकती। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया मैंने 2 5 4 3 6 और 4 मित्रों। अब मैं यहाँ पर पूछूं मित्रों, आपको यहाँ से पूछो प्रश्न, एक सेकंड यहाँ पर हो जाएगा मित्रों 5। अब मैं यहाँ पर मित्रों यहाँ पर आपको पूछूं कि 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत, 3 की विपरीत संख्या क्या हो जाएगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मित्रों आपको सीधा सा क्वेश्चन है, आपको सेकंड रूल याद होना चाहिए, उपनिष्ठ का नियम याद आना चाहिए कि मैंने बताया था कि यदि दो संख्याएं कॉमन है दोनों सूत्रों में तो उसकी जो तीसरी संख्या हो जाएगी वो हमेशा विपरीत हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 और 4 कॉमन है, इधर 5 और 4 कॉमन है, तो 3 की विपरीत क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा 2 पर यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों, आंसर हो जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है मित्रों, और भी क्वेश्चन है, मैं आपको नई वीडियो में अगला जो वीडियो आएगा उसमें लेके आऊंगा, लेकिन अभी एक और भी बाकी है उसको कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं। ठीक है मित्रों, तो यहां तक हो गया। रूल नंबर तीसरा क्या कहता है मित्रों, बहुत ही शानदार है। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड ये कहता है मित्रों कि तीसरा रूल नंबर तीसरा ये कहता है मित्रों कि गुणन का नियम, गुणन का नियम। तो ये 3 नियम आपको याद रखना, कौन से, पहला निकटतम का, दूसरा उभयनिष्ठ का, और तीसरा हो जाएगा मित्रों यहाँ पर गुणन का नियम। अब गुणन का नियम क्या कहता है मित्रों, यहाँ पर साइड में आपको मैं समझा देता हूँ कि गुणन का नियम, जैसे मैं यहाँ पर ये डाइस है, ठीक है मित्रों, और एक डाइस यहाँ पर ऐसे बना देता हूं मैं, ये, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर जो डाइस मित्रों बनाया हुआ है, और इसमें जब मैंने प्रश्न पूछ लिया कि 4 3 2 5 2 और 5 1 और यहाँ पर 4, ठीक है मित्रों, इस प्रकार के मैंने प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पे इसमें आपको ध्यान रखना है कि गुणन का जो नियम होगा उसमें ऐसा होगा यदि कॉमन संख्या 1 होगी, पहला जो सेकंड नियम था उसमें कॉमन संख्या 2 थी, अब इसमें दोनों चित्रों में कॉमन संख्या 1 होगी, और इस कॉमन संख्या के अलावा, कॉमन संख्या के अलावा किसी संख्या का यदि विपरीत संख्या पूछी जाती है, जैसा मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 चित्र दिए गए हैं, ये जो है डायग्राम फर्स्ट, ये डायग्राम सेकंड, तो दोनों डायग्राम में एक संख्या कॉमन है, कौन सी हो जाएगी मित्रों, 4। और आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी। अब इसमें ये प्रश्न जैसे मान लो एग्जाम में दिया हुआ है, और इसमें आपको पूछा जाएगा कि 5 के विपरीत संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 के विपरीत, 5 का विपरीत बताना आपको, 5 का विपरीत कौन सा हो जाएगा।